10th चैप्टर 4 मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वीडियो नंबर पार्ट टू में हम लोग ने सीख चुका था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका इंट्रो भी खत्म हो गया है। अब हम लोग सीखेंगे सेकेंड मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हम लोग पढ़ चुके थे। दो मेथड होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जो कि वीडियो 1 में कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग सीखेंगे एक होता है दूसरा मेथड, इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य नियम। क्या बोलते हैं इसको? श्रीधराचार्य नियम। ठीक है, इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, और इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य नियम। श्रीधराचार्य जो एक वैज्ञानिक थे इंडियन, जो कि नियम बनाए थे, इसलिए उनके नाम पे इसका नियम पड़ा, रूल पड़ा। ठीक है, चलिए कंसिडर करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ये मतलब कि अब देखो, जैसे कि मान लीजिए कि एक इक्वेशन लेते हैं 6x स्क्वायर 9x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का क्या क्या तरीका है? ठीक है, यहाँ पे तो एक तरीका हम समझ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिट करके जो बनता है। ठीक है, चलिए अब अगर उस मेथड से नहीं बैठाना हो, सीधा मान निकालो। सीधा मान एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? x इक्वल टू, क्योंकि हम x का मान निकालना है, क्या होता है? माइनस बी। क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। ओके, यहाँ पे अब d को यहाँ पे डिस्टिंक्ट बोला जाता है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं समझते हैं, जहाँ d का जो वैल्यू होता है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac के इक्वल होता है। d को हम बोलते हैं डिस्टिंक्ट, जो कि इसका वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं, सीधा x का डायरेक्ट ये फॉर्मूला है, इस पर बैठा दोगे, जैसे a ये हुआ, b ये हुआ, c हुआ। ठीक है, इसको जब बैठा दोगे इसका वैल्यू, सीधा x का वैल्यू निकल जाएगा। मैं अभी करके दिखाता हूँ तो कन्फ्यूजन क्लियर होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से बनाएंगे। तो यहाँ पर तो फार्मूला क्या बोलता है? सीधा x का मान होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बोल दो, या फिर सीधा बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी बैठाओ, डी छोड़ो। ठीक है, डी का कन्फ्यूजन तुम हट जाओ। ठीक है, बाय 2a ये होता है ना, यहाँ प्लस माइनस 2 को दिया गया है, इसे ध्यान दिए। तो हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना रूट होता है? 2 अल्फा बीटा होता है ना। ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे अल्फा का मान निकाल, मतलब एक्स का मान भी जब निकालते हैं, ठीक नहीं, एक्स का मान 2 का आता है। ठीक है, तो वही हुआ, एक्स का मान ये 2 का हुआ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स इक्वल टू माइनस बी, एक ले लो प्लस प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। एगो प्लस एगो माइनस, इसीलिए अगर दोनों सब मिलकर प्लस माइनस साथ में बोलते हैं ये। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो देखो इस पर बैठा कितना मस्त से निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, जो निकालते हैं इसका मान, ये हुआ ना। तो देखो इसमें बताओ a क्या है, बताओ। a 9, b क्या है यहाँ पर? 7 है, और c कितना है? -2 बैठा उसका कौन। ठीक है, तो एक्स इक्वल क्या होगा? माइनस बी है, बी कितना 7 है ना, तो माइनस 7 हो जाएगा प्लस रूट बी स्क्वायर, बी कितना 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है? 9, ए है 9 अपना। ठीक है, तो 9 बैठाओ, और सी कितना है? -2 है, -2 बैठाओ बाय 2a। 2a कितना है बताओ? ए कितना है? 9 है। ओके, एक एक्स का मान निकाल, देखो -7 यहाँ पे 7 का कितना होगा? 49 हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसको जोड़ो। ठीक है, 4 9 46, 36 इंटू 2 72। ओके, और यहाँ हो जाएगा 18। इसको और तोड़ते हैं, कितना है? तो देखो -7 प्लस रूट 9 2 11 7 4 11 1 12। ठीक है, बाय 18 है ना, -7 रूट 121 का मान होता है 11, कितना होता है? 11 बाय 18 हो गया। यहाँ पे घड़ी कितना देगा बताओ? -4 बाय आ गया ना, कट के आ गया तुम्हारा 2 बाय 9, तो कितना आ गया? 2 बाय 9 आ गया। और यही सेम चीज़ चलेगा यहाँ पे, क्या होगा? बस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में? यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे वही हो जाएगा ना, तो क्या जाएगा? -7 माइनस 11 बाय क्या जाएगा? 18 हो जाएगा, -18 बाय 18 कितना कट के बताओ? -1। देखा कितना सिंपल तरीके से बन गया। एगो मान इतना आया, एगो मान इतना, दोनों मूल आ गया ना। बस यही था। ठीक है, देखो इतना इतना आ गया, इस पर बैठा दी, देखो यहाँ पे क्या हुआ है। ओके,
चलो ठीक है, यहाँ पे एक बात याद रखना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, ये इसका जो है इसको बोलते हैं डी, तो क्या बोलते हैं पूरा को डी। इस बात को याद रखना, देखो यहाँ पे लिखा गया इस नियम में, ठीक है। यहाँ पर वेयर डी इज ए डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है जिससे डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका बहुत ही यूजफुल होता है ये चीज़, तो इसको अभी याद कर लो। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल किसका होता है बताओ, डी का, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हम एक फॉर्मूला ऐसे बनाए हैं कि माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम क्या बोल सकते हैं सीधा रूट डी बोल सकते हैं, डी का मान ही बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता है। कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो चलिए अभी एक आध क्वेश्चन और करेंगे ताकि मैं इसका कन्फ्यूजन क्लियर कर सकूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे तो ये रूट वाला क्वेश्चन है, कितना दिक्कत होता है सॉल्व करने में फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सिंपल मेथड को सॉल्व करना हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर तो देखो फैक्टराइजेशन से बताइएगा, टू चीज़ को ये बता चुके फैक्टराइजेशन में 5√3x प्लस 6 है ना यहाँ पर, तो चलो इसको बैठाते हैं यहाँ पे, ओके बना लेंगे। ओके, तो जैसा फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स बराबर बताओ माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है, ठीक है। अभी तो हम लोग डी का मान बराबर पहले ही निकाल लेंगे, डी का मान निकाल लेंगे ताकि हमको सुविधा हो, ठीक है। डी बाय क्या बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, क्योंकि इसको रूट करने में थोड़ा दिक्कत होता है, पहले निकाल लो अच्छा। हाँ तो बी स्क्वायर कितना बताओ 5√3 का क्या हुआ स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है 2 80 कितना है 6 है, कर दो कितना आएगा 25 गुना 3 75 आएगा माइनस 4 दूनी 8 6 48। तो डी का वैल्यू आ गया होता है ना। हाँ डी का वैल्यू कितना देगा बताओ 48 2 50 50 20 25 2 28 27। ऐसा क्या, अब इसी के मान इस फॉर्मूला में बैठा देंगे, क्या होता है बताओ एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a होता है ना, तो बैठा दो यहाँ पे, ठीक है। माइनस बी कितना है माइनस बी इक्वल्स टू 5√3, तो माइनस 5√3 हो जाएगा प्लस माइनस रूट डी रूट 27 हो जाएगा बाय 2a कितना है 2 है, ठीक है। यहाँ पे चलो 27 तो देखो हाँ इसको तोड़ेंगे कितना आएगा बताओ 3, अब देखो प्लस माइनस है ना, यहाँ पे 2 को बना ली यहीं पे, ठीक है। यहाँ पे माइनस 5√2 प्लस ले लो, यहाँ पे क्या होगा 3√3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, याद रखना बाय 4, ठीक है। और एक और क्या हो जाएगा बताओ माइनस बी माइनस 3√3 बाय 4, यहाँ माइनस किससे हुआ बताओ, क्योंकि एक होता है प्लस एक होता है माइनस होता है, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ √3 है ना, तो √3 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा बताओ 4 बचेगा, इसमें ले लो माइनस अथी इसमें ले लो 3 कॉमन, क्या ले लो 3 कॉमन, क्या बचेगा -5 -3 बाय 4 बचेगा, इसको घटे कितना आएगा बताओ 5 -2 बाय 4 आएगा, कट जाएगा कितना बार 2 में कट जाएगा, तो -√3 बाय 2 आ गया इसका मान। अब इसका मान दो यहाँ पे, ठीक कितना आएगा -8 आएगा बाय 4 कट कितना आ गया 2 आ गया, तो -3√2 हाँ 2√3, ठीक है। यहाँ पे अब तुम सोचो 2√3 या √3 बाय 2, क्या अगर इसको फैक्टराइजेशन इतना हम सोच पाते, बिल्कुल नहीं सोच पाते, बहुत दिक्कत होता करने में, ठीक है। तो कितना सिंपल देगा यहाँ पे तुम्हारा मान निकलिए यहाँ पे, ओके। तो यही तुम्हारा है, तो इसको हम लोग यूज़ कर लिए, समझ में आ गया इसको निकालने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसके ऊपर पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कि इसका मान क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इस पर हम लोग समझेंगे, तो इसको निकालने सीख गए अच्छा से, ठीक है। और जो यहाँ नहीं सीखे तो यहाँ पर अच्छा से निकाला हुआ है, पहले हम डी का मान निकाले 27 आया, ठीक है। अब ये क्यों लिखा हुआ है अभी हम तुमको समझाते समझ में आ जाएगा। अब जब डी का मान यहाँ निकाल गया, डी का मान यहाँ बैठा दिया फॉर्मूला में, और आंसर जो भी था मतलब एक प्लस को अल्फा मानता है, एक प्लस को बीटा मानता है ना, माइनस को। हाँ यहाँ पे 9 लिख दिया, वही गलती हो गई, 3√3 होता है यहाँ पे, जो भी लिखा है इसको ठीक करने की गलती है। चलिए अब देखो डी का मान, डी एक वैल्यू है, वैल्यू या तो प्लस में हो सकता है या तो माइनस में हो सकता है या तो क्या हो सकता है 0, ठीक है। तो डी का मान जो है, डी मतलब क्या हुआ बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो भी मान होता है, ठीक है, वो इस पर इसका वेरी करता है, इसके ऊपर उसको नाम दिया गया, ठीक है। क्या बोलता है देखो वैल्यू ऑफ डी टेल्स द नेचर ऑफ रूट। इस चैप्टर में तुमको 2 चीज़ पूछेगा हमेशा, बताओ रूट क्या होगा, दूसरा पूछेगा नेचर ऑफ रूट। क्या पूछेगा नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट जो है वो हमेशा डी पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है डी पर, कि डी कितना आया 0 आया या माइनस में आया या फिर क्या चीज़ में आया प्लस में आया। तो बोलता ये है कि अगर डी का मान पॉजिटिव में क्या हो पॉजिटिव को 0 से बड़ा है ना, तो उसको बोलते हैं रियल एंड अनइक्वल। क्या बोलेंगे रूट का नेचर, क्या बोलेंगे रियल एंड अनइक्वल रूट,
ठीक, क्या बोलेंगे, रियल एंड अनइक्वल कब बोलेंगे, जब प्लस में, जैसे +2 आ जाए, +1 आ जाए तब, ठीक है। यदि डी का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 के बराबर, Zero. तो रियल ही होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, Equal. इक्वल, रियल एंड इक्वल। और अगर डी का मान 0 से छोटा मतलब माइनस में आ जाए, क्या चीज़ में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तब क्या बोलेंगे, नो रियल रूट, इसका रूट भी नहीं निकलेगा, इसका आंसर भी नहीं। ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डी का मान माइनस में आ जाए, क्या चीज़ में आ जाए, माइनस में, उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है, उसका आंसर नहीं निकाला जा सकता है, ये बात याद रखना। इसका रूट क्या हुआ, नन हुआ, ठीक है। एक चीज़ तुम लोग और नोटिस किया होगा, जब डी का मान पॉजिटिव में तो हम लोग वही फॉर्मूला बैठा है, देखो -b + -√d/2a बैठा है ना, जो फॉर्मूला यहाँ पर हम सीखे हैं, है ना, वही बैठा है। लेकिन तुम देखो जब डी का मान 0 आया, क्या आया, 0, तो रूट निकालने का फॉर्मूला चेंज हो गया, -b/2a सिर्फ हो गया। ऐसा क्यों हुआ, तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर। देखो हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे हैं, बताओ, हम लोग फॉर्मूला ये सीखे हैं ना कि रूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ, -b + -√d/2a, ठीक है। अब अगर डी का मान 0 क्या हो, 0, तो इसकी जगह 0 पुट कर दो, अब √0 वैल्यू क्या होगा, 0 तो खत्म हो जाएगा पूरा, तो क्या आया बताओ, प्लस माइनस भी खत्म हो गया। हाँ, तो 0 + -, खत्म है ना, क्या बचा यहाँ बताओ, -b/2 है, -b/2a, बोथ मतलब क्या हुआ, दोनों दोनों है ना। प्लस माइनस। तुम बताओ कि ये जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट कौन कौन होता है, एक प्लस रूट, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, एक जी, है ना, तो दोनों का मान क्या होगा, -b/2 है। अगर डी का मान 0 आ गया तब इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला बैठाने की जरूरत नहीं है, डी का तो खत्म नहीं हो गया, डी देखो डी खत्म हो गया ना, तो क्या बचा, -b/2 और डी का मान अगर नेगेटिव में आ गया तब तो नो रियल, उसका रियल रूट होगा ही नहीं, है ना, बात खत्म हो गई। यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, वाई रूट आर इक्वल एंड -2/a, है ना, -b/2a व्हेन डी इज 0। जब डी का मान 0 होता है तो रूट इक्वल क्यों होता है, इसमें तो अनइक्वल रूट आएगा, है ना, क्योंकि प्लस माइनस अनइक्वल आएगा ना, कभी इक्वल आएगा, प्लस माइनस है तो हमेशा अनइक्वल आएगा, कभी कुछ आएगा। लेकिन इसमें क्यों होता है कि इक्वल आता है और रियल क्यों होता है, तो इसका आंसर ये है कि जब डी का मान 0 क्या होगा, डी का मान 0 हुआ ना, तो 0 का मान रखने पर खत्म हो जाता है पूरा, तो -b/2a होता है, तब प्लस माइनस तो खत्म हो गया जी, तब दोनों अल्फा बीटा दोनों के लिए क्या हो जाएगा बताओ, -b/2a बहुत इक्वल हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया नीचे, इसका मतलब रियल एंड इक्वल, रियल मतलब है तो रियल लाइफ में है, लेकिन इक्वल है, क्या यहाँ पे इक्वल, रियल अनइक्वल क्यों है, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस वेरी करता है ना, तो कुछ ना कुछ आंसर भिन्न हो जाता है, जो अभी हम लोग आया था आंसर अलग अलग आ गया था ना, वही बात है, ठीक है। यहाँ पर और माइनस में आ जाता है तो अनइक्वल, तो ये नेचर ऑफ रूट हुआ, क्लियर। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है और इस पर हम लोग आगे के का वैल्यू भी निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को बनाना, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो अब जो है संपूर्ण क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो, फाइंड रूट इतना 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 एंड ऑल्सो राइट द नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट निकालने क्या बनाना पड़ेगा हमको, डी का मान निकालना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखे, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना लिख दिए यहाँ पर। अब डी को लिखा था मैथ बी इसका फ्रेश ही आता है, पुट किए कितना आया, 21 आया, 121 आया, 121 0 से बड़ा है कि नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, मतलब डी जो 0 से क्या हो गया, बड़ा, 0 से बड़ा। सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल रूट, क्या बोलेंगे, रियल एंड अनइक्वल बोलना था, रियल एंड अनइक्वल रूट, है ना। तो रियल और अनइक्वल रूट के लिए कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, ये वाला बैठेगा ना, -b + -√d/2a बैठेगा, तो बैठा देंगे फॉर्मूला यहाँ पर, अल्फा मान -b + √d/2a बैठा दिए, बीटा -b -d/2a बैठा दिए, डी का मान 121 निकाला, बैठा सबका मान बैठा दिए, एगो ये एगो है ना, हैंस रूट आर 2/9 और -1। कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इतना इतना है, सॉल्व बन रहा है, नेचर ऑफ रूट है, ठीक है, तो वही करना, फिर डी का मान निकाले, क्या है डी का मान देखो, 27 पॉजिटिव में आ गया, रियल हो जाएगा और अनइक्वल रूट हो जाएगा। उसके बाद डी का मान पुट करके यहाँ पे जो कि गलत पुट किया हुआ है, पुट के आंसर निकाल दो, अल्फा बीटा का मान। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, मतलब सिद्धाचार नियम से वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स निकालना। देखो यहाँ पे अगला टॉपिक का क्वेश्चन आ चुका है ना, सॉरी, यहाँ वैल्यू एक्स निकालना मतलब रूट का मान निकालना है ना। कभी कल देखो, इसमें याद रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, जैसे ये हुआ ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हुआ ना, या 3 चीज़ बोलेगा रूट निकालने के लिए, ठीक है, बोलेगा कि 0 निकालने के लिए, बोलेगा एक्स का मान निकालने, तीनों चीज़ क्या है, सेम, क्या है, तीनों सेम है। रूट निकालना मतलब एक्स का मान निकालना, 0 पॉइंट निकालना मतलब एक्स का मान निकालना, और एक्स का मान निकालना मतलब
एच का मान निकालना। और इसका दो रूट होता है, कौन कौन होता है बताओ, कौन कौन होता है, अल्फा और बीटा, है ना। मतलब एक्स को अल्फा और बीटा दो आता है ना, एक्स का मान जी अल्फा को बीटा डिनोट करते हैं जी, वही बात है यहाँ पर। तो यहाँ देखो क्वेश्चन घुमा दिया, क्या बोला, एक्स का मान निकालने के लिए, मतलब क्या निकालने के लिए, रूट। लिखा नहीं कि रूट निकालना, क्या बोला, एक्स का मान निकालो, मतलब क्या निकालो, रूट निकालो, ठीक है। इस क्वेश्चन में घबराना नहीं है, क्यों, देखो कैसा दे दिया, ऐसा दे दिया ना। तो देखो ए का मान क्या है, ए बी है, बी का मान क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी है, और सी का मान क्या है, माइनस बी सी है ना, माइनस बी सी है। अब इस पे हम लोग पहले बैठाएंगे, ये फॉर्मूला समझना कि ना यहाँ पर, चलो इस पे बैठा के निकालते हैं। चलिए, तो ए कितना है मेरा बताओ, ए का मान है ए बी के बराबर, ठीक है। बी कितना है बताओ, बी स्क्वायर, देखो पूरा बी कितना, बी स्क्वायर माइनस ए सी है, ए सी, ठीक है। सी कितना है मेरा बताओ, सी माइनस बी सी, माइनस नहीं दिया, माइनस बी सी, क्या हो जाएगा, माइनस बी सी, ओके। चलिए, अब हमको फॉर्मूला क्या है, पहले डी का मान निकालना पड़ता है, तभी निकालेंगे इसके वैल्यू को, रूट के लिए डी का मान, डी कितना बताओ, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी होता है, बी कितना है बता, इतना है ना, बैठा दो, बी स्क्वायर ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 ए सी माइनस 4, ए कितना है, ए का मान कितना है, ए बी है ना, ए बी, और सी का मान कितना है बताओ, जल्दी बताओ, माइनस बी सी, माइनस बी सी, बैठा दो। फिर इसको सॉल्व करते देखो क्या आएगा, बी पावर 4 आएगा, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किस पे बैठा रहे हैं हम, हाँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ माइनस 2 ए बी, तो माइनस पहले से ना माइनस 2 ए बी, 2 ए और बी कितना आएगा बताओ यहाँ पे, वेरी गुड, ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, सोल्व लिखे यहाँ पे। चलिए, अब देखो ई माइनस क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब दूर का कैसे करते हैं समझ नहीं आता, क्या मतलब, ई माइनस और ई माइनस प्लस सब तो मल्टीप्लाई में है जी, तो माइनस 4 और माइनस प्लस ना होगा यहाँ पे। अब देखो 4 का 4 जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ए बी स्क्वायर सी, बी दो है ना, हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, इसको देखो यहाँ पे है ना, ये दोनों मिल गया ना, तो बी पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, यहाँ पर ये कितना है घट के बताओ, माइनस 2, ये हो जाएगा प्लस होगा ना, प्लस 2, हाँ, प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी, सी, ये ना है, इतना आ गया। चूंकि ये सब तो प्लस में ही है, डी का वैल्यू आया, हाँ डी का वैल्यू सब प्लस में ही है ना, तो सब अगर प्लस में है तो ये देखो यहाँ पे तुम बोलो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है, यही सब क्वेश्चन आता है। देखो ई जो है ना, ये देखो इसको अगर तुम तोड़ेगा ना तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ए बी, ठीक है, 2 ए का मान बी है, अब बी का मान कितना है, ए सी है, इसी बैठा हुआ है ना ये, है ना, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी बैठा हुआ है, इसको तोड़े तो देखो ए स्क्वायर ये पूरा का बी स्क्वायर है ना, और 2 का 2, और ए का मान कितना बी बैठा है, और बी का मान कितना बैठा है, ए सी बैठा है, ठीक है, देखो इसी के बराबर हुआ ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए बी किस पे आता है बताओ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मान मतलब डी का मान इतना आया। चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है और किसी भी चीज़ का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव, तो डी का मान पॉजिटिव आएगा। हम बोल सकते हैं डी ग्रेटर देन 0, सो इट हैज रियल एंड अनइक्वल रूट। अब इसका मान निकालना पड़ेगा ना हमको, अब एक्स का मान निकाल, अब क्या चीज़ का मान निकालेंगे, एक्स का मान। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ, फॉर्मूला एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a होता है। देखो माइनस बी का मान कितना है, देखो बी का मान कितना था, बी स्क्वायर माइनस ए सी, तो देखो चूंकि यहाँ पे माइनस पहले सब माइनस दिया यहाँ पर, और 2 अंक है ना, यहाँ पे 2 अंक है ना, तो ब्रैकेट देंगे, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए सी देंगे, ठीक, प्लस माइनस रूट डी, देखो डी का मान कितना था बताओ, बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर, रूट स्क्वायर कट जाएगा, बी प्लस, हाँ बी प्लस ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर, और 2 ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, ए बी बैठा दो यहाँ पे, ये देखो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचा तुम्हें बताओ, माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर मैं गलती की, सॉरी, देखो बी पावर 4 है ना, तो बी स्क्वायर का स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ भी क्या होगा, स्क्वायर, ओके। इसको देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे जब इसको तोड़े आप तो क्या है बताइए, माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी है यहाँ पे, यहाँ पे प्लस वाले लेते हैं, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी सेम आ गया ना, ये दोनों खत्म हो जाएगा, मतलब 2a भी हो जाएगा ना यहाँ पे, ये दोनों खत्म हो जाएगा पूरा का, बी स्क्वायर ए सी है ना यहाँ पर, नहीं खत्म होगा, नहीं माइनस में नहीं यहाँ पर, सॉरी, प्लस ए सी है नहीं यहाँ पे, माइनस अगर बाहर इसको प्लस कीजिए ना सर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, अरे सर जो माइनस बाहर कॉमन, हाँ इसको करने पड़ेगा, इसको अंदर घुसा, ठीक है, यहाँ पे। अरे देखो दूसरा वाला कहाँ जाएगा क्वेश्चन,
दूसरा लेवल है ना, एक प्लस वाले को माइनस वाला है ना यहाँ हो पे, जाएगा। तो इसलिए मैं घुसा के आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी बाय 2ab हो जाएगा। ये दोनों खत्म हो गया, क्या आएगा बताओ, 2ac बाय 2ab, 2a खत्म हो, क्या आएगा c बाय b आ गया। एक इस पे आ गया प्लस पे ना, प्लस पे ना। अब ये क्वेश्चन में माइनस करेंगे, अलग अलग करेंगे ना माइनस, तो इसी में कर दूँ, इस समझ में आ गया नहीं, ये लग जो प्लस पे किए। अब यहाँ हो जाएगा माइनस, तो जब ये माइनस हो जाएगा दूसरा एसी के लिए तब क्या होगा बताओ, तो बताओ माइनस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए सी हो जाएगा, और फिर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा और 2ab है ना, तो इस बार ए सी कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस 2b स्क्वायर आएगा बाय 2ab आएगा, 2 कट जाएगा और बी स्क्वायर बी कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा माइनस बी बाय ए, ये हुआ रूट्स, ठीक है। साक्षी को समझ तो आया नहीं होगा, इसको हम तुमको फिर से समझा देंगे, तुम टेंशन मत लेना, तुमको डिटेल में समझा, तुम जो चीज़ समझना था वो समझ लो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर बाकी इसको तरीका समझा देंगे। चलिए 2 मिनट का रेस्ट ले लो। अगला टॉपिक है यहाँ पर ये कि इसमें ये दिया हुआ है और इसको सॉल्व करके क्या निकालना है तुमको, एक्स का मान निकालिए। ये सेम चीज़ हम तुमको ये इस पर ध्यान मत देना, ये जो है ना फालतू, इस पर ध्यान है तुम मत देना, ठीक है। इसे तुमको मतलब ठीक है, इस पे बस, ठीक है। यहाँ पे इसको कैसे बनाना है वीडियो में पार्ट 1 में बता दिए हैं। इसको सॉल्व करके तुमको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है, ठीक है। उसका तुम सीधा नियम से चलो या फिर फैक्टराइजेशन चलो, इससे चलना चलो, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कैसे सॉल्व करना है पार्ट 1 वीडियो में अच्छा से बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हुआ वीडियो में पार्ट 2 का तुम्हारे यहाँ पे खत्म।